स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल मैथ्स का अड्डा में। सबसे पहले बच्चों मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसने मुझे इतनी सपोर्ट दी और मेरा इतना साथ दिया। जैसे हमने 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं, तो मेरी पूरी एंटायर टीम एंड मेरे पूरे जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी सारी वीडियोज़ को शेयर किया और मेरे चैनल को इस हद तक पहुँचाया, यानी कि इस पोजीशन तक पहुँचा जहाँ मैंने अपने 1K सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। राइट, आगे हम बात करेंगे बच्चों अपने चैप्टर की, ठीक है, जिसमें हम आज स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो चैप्टर है बच्चों, आर.डी. शर्मा के अकॉर्डिंग उसका नाम लीनियर इनइक्वेशंस है। राइट, दोनों चैप्टर एक हैं, इसको अलग अलग ना समझें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती क्या है? सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे कि क्या हमने इस चैप्टर का कभी भी थोड़ा सा जिक्र कभी पिछली क्लासेस में किया हुआ है। पिछली क्लासेस में अगर मैंने किया होगा, आपने भी पढ़ा होगा, तो थोड़ा बहुत आज इसमें समझ में आएगा। जैसे कि हमने एक चैप्टर पढ़ा था बच्चों 10th क्लास में, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। उसके बाद उसमें एक और चीज़ थी, इन टू वेरिएबल। अब वेरिएबल की तो बाद की बात है, दो वेरिएबल का मतलब हमारे पास क्या होंगे, दो उसमें ऐसी वैल्यूज होंगी x, y, z अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे। और बाकी हमारा लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता था कि वहाँ पर लीनियर का मतलब जो भी वेरिएबल यूज्ड हैं उन पर आपकी जो मैक्सिमम पावर होती है, जिसको हम डिग्री का नाम देते हैं, वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। जैसे x, उसकी डिग्री क्या है बच्चों, 1, सेपरेटली x लिखा हुआ है। और अगर साथ में कोई कांस्टेंट टर्म है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। और इक्वेशन का मतलब है कि वहाँ पर इक्वल लगाना चाहिए और इक्वल में कोई ना कोई टर्म राइट हैंड साइड में होना जरूरी है। तो उसको हम लीनियर इनइक्वेशंस ना बोल के लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहले हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे टू वेरिएबल, ये वर्ड। तो टू वेरिएबल में क्या होता था, एक वेरिएबल कोई और आ जाएगा, जैसे y बन जाएगा, तो अपना x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर लिखूँ मैं इस तरीके से, तो ये हमारी क्या बन जाती है, लीनियर इक्वेशन बन जाती है। क्यों बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है। राइट, क्या लगा हुआ है बच्चों, इक्वल का साइन। अभी हम आगे बात करें कि ये इक्वल का साइन ना हो और इस इक्वल के साइन को रिड्यूस करके मैं इनइक्वेशंस लगाऊं। क्या लगाऊं, इनइक्वेशंस। अब बात करेंगे सर आप इनइक्वेशंस क्या होती हैं। तो इनइक्वेशंस पहले मैं क्लियर कर दूं, इनइक्वेशंस बोलूं या फिर इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ जिसमें हमारे पास ये इसका जो मीन्स है वो क्या है कि जैसे मैं लिखूँ x प्लस 1 इक्वल्स टू 2, यानी कि x की जो वैल्यू रहेगी वो इक्वल्स टू -1 रहेगी, यानी कि x की जो एंटायर वैल्यू रहेगी इस पूरे सॉल्यूशन के लिए एग्जैक्ट रहेगी, दैट इज़ -1। राइट, इक्वल दिया हुआ है। लेकिन इनइक्वालिटीज़ में क्या होता है, इनइक्वालिटीज़ होती है हमारे पास जैसे लेस देन, इसको हम क्या बोलते हैं, लेस देन। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर करूँगा मैं। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, राइट। इसके साथ अगर लेस देन का साइन लगा और एक ये इक्वल भी लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लेस देन और इक्वल्स टू। क्या बोलेंगे इसको, लेस देन एक और इक्वल्स टू। ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू बोल सकते हैं साथ में। और ये ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इसका मीन्स ये है कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू जो रहेगी, यानी कि ये जो इनइक्वालिटीज़ अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर लग गई, जिसकी जगह पर, इक्वल की जगह पर, राइट, तो इस तरीके से x इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये है, ऊपर -1 था इधर 1 ले लिया। इसका मीन्स ये है कि x की जो वैल्यूज़ हैं 1 ना होकर 1 से ज़्यादा हैं। अब हो सकता है x की वैल्यू रियल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, लेकिन 1 नहीं है। 1 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हैं, कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक जितनी वैल्यूज़ होंगी वो सब लाई करेंगे। उसको हम बोलेंगे क्या बच्चों, जो सॉल्यूशन इसका जो बनेगा फाइनली, एग्जैक्ट सॉल्यूशन 1 नहीं आएगा। अब यहाँ पर कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जैसे 1 से बड़ा मैं 2 लिख दूँ, 2 भी नहीं लिख पाऊंगा। तो अगर ये x बिलोंग कर रहा है, यानी कि x की जो वैल्यूज़ हैं, वो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो x, y जो भी यूज़ हो रहे हैं वेरिएबल, वो जो वैल्यूज़ हैं वो बच्चों हमारे रियल नंबर हैं, तो हम आराम से कह सकते हैं कि 1 से जितने भी बड़े हमारे पास एंटायर वैल्यूज़ रहेंगी, यानी कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। इधर भी ओपन इंटरवल लगाते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे 1 इंक्लूड नहीं करना है। 1 इंक्लूड नहीं होता तो ओपन इंटरवल आता है, और इन्फिनिटी केस में हमेशा ओपन इंटरवल आता ही आता है। तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा, 1 से लेकर इनफाइनाइट, यानी कि 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, से नहीं बोल सकता, 1 से आगे और जितनी भी वैल्यू इनफाइनाइट तक बनेंगी वो सारा का सारा सॉल्यूशन में इसका जो आंसर है वो माना जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करें कि x इज़ लेस देन 2। लेस देन 2 का मीन्स ये है कि 2 से छोटी। 2 से छोटी का मतलब है कि 2 से पीछे की तरफ आएंगे तो -इन्फिनिटी तक। कहाँ तक बच्चों, -इन्फिनिटी। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा,
2 से जस्ट पीछे की तरफ कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी इस सॉल्यूशन में लाई करेंगी। ठीक है, अभी हम बात करें कि x लेस देन इक्वल्स टू -3, इसका मीन्स ये है कि -3 इसमें इंक्लूड है। -3 क्या है, इंक्लूड है। और -3 से छोटी, -3 से छोटी बच्चों नंबर लाइन पर जब हम पीछे की तरफ आते हैं तो सारी वैल्यूज छोटी होती जाती हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो छोटी होती जाएंगी, एंड राइट हैंड साइड में अगर हम मूव करेंगे तो वैल्यूज़ कैसी होती जाती हैं, इंक्रीज होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, ग्रेटर देन ग्रेटर होती जाती हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों -3 इसमें इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। और इस केस में हमारे पास इधर क्या आएगा, नेगेटिव टर्म। इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल रहता है, तो -3 इंक्लूडेड है तो क्लोज इंटरवल लगाया, इक्वल लगा हुआ तो क्लोज लगाना है, और इक्वल नहीं लगा हुआ तो ओपन इंटरवल लगाना होगा। इन्फिनिटी में तो ओपन आता ही आता है, लेकिन जो वैल्यू है उसमें इक्वल लगा है तो आप क्लोज लगाएंगे, और अगर इक्वल नहीं लगा दोगे, यहाँ इक्वल नहीं लगा तो इधर मैंने ओपन इंटरवल लगाया हुआ है। राइट, इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन अगर बने तो इसका सॉल्यूशन हम इस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लीनियर इनइक्वेशंस में, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ तक लेके कैसे आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले क्लियर कर दूँ कि लीनियर इनइक्वेशन जो होती हैं उसमें हमारे पास, जैसे अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन जो थी, यानी कि ऐसी कोई एक्सप्रेशन, ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सबसे पहले तो जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उनकी मैक्सिमम पावर 1 रहनी चाहिए, यानी कि उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, और उसके साथ साथ उसमें इक्वल ना लग के इनइक्वालिटीज़ लगी होंगी, तो वो एक्सप्रेशन क्या बोला जाता है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ बोली जाती हैं। क्या बोला जाता है, लीनियर इनइक्वेशंस बोल सकते हैं। ठीक है ना, इक्वल ना बोल के क्या बोलेंगे उसको, लीनियर इनइक्वेशंस। चाहे उसमें साथ में इक्वल लगा हो या ना लगा हो, फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बोलेंगे हम लीनियर इनइक्वेशंस ही। राइट, इतना अगर आपको क्लियर है तो आगे हम बात करेंगे कि इसके जो फंडामेंटल्स होते हैं क्या, कि इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। राइट, अगर लीनियर इनइक्वेशंस हमें दे रखी हैं तो उसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। अभी मैंने लीनियर इनइक्वेशंस के कुछ एग्जाम्पल नहीं लिखे, आई होप आपको थोड़ा सा चीज़ें दिक्कत हो रही होंगी कि हाँ ये होता क्या है वाकई में। तो आप यहाँ लिख देते हैं हम इधर, जैसे लीनियर इक्वेशंस में x, ठीक है, +3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इस तरीके से हो सकता है। x + y + 8 लेस देन इक्वल्स टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशंस है। और इस तरीके से लिख सकते हैं हम y - 8 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, और 2x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 8, है ना। 8 क्या है, बार बार 8 ले रहे हैं हम, 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से भी साइन हमारे पास आ सकते हैं। अब लेस देन का साइन सेम आ गया, अब यहाँ पर इक्वल हटा देंगे तो अब ये अलग अलग। इस तरीके से हमारे पास चारों साइन में से कोई भी दिख जाए आपको तो इट मीन्स वो क्या है, लीनियर इनइक्वेशंस है। और लीनियर का मतलब उसमें पावर जो है वो किसी भी वेरिएबल की 1 से ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए उसको लीनियर बोल रहे हैं। इनइक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इनइक्वालिटीज़ लगी हुई हैं। राइट, इक्वल साथ में लगा है कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटीज़ तो फिर भी लगी है ना। जैसे इक्वल लगा हुआ है तो इनइक्वालिटी तो फिर भी लगी है, इधर भी इक्वल लगा है तो इनइक्वालिटी तो फिर भी लगी हुई है, ग्रेटर देन लेस देन तो फिर भी लगा हुआ है, इसलिए हम इसको लीनियर इनइक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, अभी इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए हमारे पास कुछ खास रूल होते हैं, कुछ खास मेथड होते हैं, वो हम आज अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। लीनियर इनइक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या क्या मेथड होते हैं, क्या क्या हमारे पास कंडीशंस होती हैं। मेथड समझ लो, उनको कंडीशन समझ लो, या फिर एसेंशियल कंडीशन समझ लो। ठीक है, यानी कि ये ज़रूरी है सीखना आपको। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि कभी भी हम लीनियर इनइक्वेशंस के अंदर कोई भी पॉजिटिव टर्म या नेगेटिव टर्म दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं इन इनइक्वालिटी अ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स, या पॉजिटिव एंड नेगेटिव इक्वल टर्म्स, है ना, इक्वल टर्म्स होनी चाहिए। इक्वल टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ऐड भी किया जाता है, करा जा सकता है, और सब्ट्रैक्ट भी हम उसको कर सकते हैं। इतनी आसान आती है। तो उसके साइन पे ही, कौन सा साइन, इनइक्वालिटी का साइन, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी। राइट, अगर हम बात करें तो इनइक्वालिटीज़ है ना, IN रह गया, INE,
INE inequalities अ पॉजिटिव, या फिर लिखें इफ इन inequalities इफ वी मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव इक्वल टर्म इन बोथ साइड। ध्यान समझना इस पॉइंट को कि अगर कोई किसी इनइक्वालिटीज़ के अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी पॉजिटिव इक्वल टर्म, यानी कि दोनों एक जैसे होने चाहिए, पॉजिटिव का होना चाहिए, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे 5 हो, दोनों एक जैसे होने चाहिए, दोनों तरफ इन बोथ साइड अगर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ विल नॉट बी चेंज, तो कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात आपको समझनी होगी। उसके बाद हम बात करें बच्चों थर्ड पॉइंट कि अगर हमारे पास इसी तरीके से सेम, ध्यान रखना इसी पॉइंट को दोबारा लिख रहा हूँ, इन इनइक्वालिटीज़ ठीक है, इन इनइक्वालिटीज़ इफ़ वी मल्टीप्लाई, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इफ़ वी मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव टर्म, यानी कि नेगेटिव हो और वो इक्वल भी हो दोनों तरफ, यानी कि -2 से करें, दोनों तरफ -2 से करें, नेगेटिव इक्वल टर्म्स इन बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड में किसी भी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं साथ के साथ, अगर इतना क्या बढ़ाऊँ मैं, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई करें या फिर हम डिवाइड करें, यहाँ भी डिवाइड लिख दूंगा। पॉजिटिव से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव टर्म से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ विल बी चेंज्ड। क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज्ड हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर आ रही हो समझ में? तो इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके और बताता हूँ। जैसे हमें पता है बच्चों कि अगर मेरे पास कोई टर्म है, जैसे एक्स ना लेकर मैं कोई टर्म लेता हूँ, जैसे 1 और 3, हमें पता है कि 3 बड़ा है तो इधर की तरफ मुँह लग गया, इधर की तरफ लेस देन का साइन लग गया। ठीक, अब मुझे पता है कि 1 इज़ लेस देन 3, तो 3 इधर बड़ा है तो 3 इज़ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अभी मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे -2 से कर दिया तो इधर -2 से करूँगा तो -2 हो जाएगा, इधर -2 करूँगा तो -6 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब सब बच्चे ये बताएंगे कि क्या अब इन दोनों वैल्यूज़ में से ये 6 बड़ी है कि -2 बड़ी है? तो बच्चों हमें पता है नेगेटिव में हमारे पास अब ये 2 जो है वो बड़ी है, इस वजह से साइन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो किसी भी नेगेटिव टर्म से अगर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उस इनइक्वालिटीज़ का साइन जस्ट अपोजिट यानी कि चेंज हो जाता है। अगर लेस देन होगा तो ग्रेटर देन में बदल जाएगा, और ग्रेटर देन होगा तो लेस देन में बदल जाएगा। इतना सा आपको समझना है। ठीक है, लास्ट पॉइंट एक और याद रखेंगे, इफ़ वी रेसिप्रोकल इन बोथ साइड, if we do reciprocal in both side, then the sign of, same इस तरीके से भी, then the sign of inequalities will be changed। क्या हो जाएगा बच्चों? इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर हम क्या करें, उन जो वैल्यूज़ हैं दोनों के दोनों एक्सप्रेशन है, दोनों का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं, जैसे हमें पता है कि इधर 5 है, इधर 3 है, तो 5 बड़ी कि 3 बड़ी? 5 बड़ा, राइट। अगर मैं बात करूँ इसका रेसिप्रोकल करके तो ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 1/3। अब कौन सी वैल्यू बड़ी मेरे प्यारे बच्चों? अब बन जाएगी ये वाली बड़ी, ठीक है ना। 1/3 बड़ी होती है 1/5 से, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, रेसिप्रोकल करने पर इनके साइन चेंज हो जाते हैं। इतना आपको बेसिक फंडामेंटल्स आना चाहिए, ठीक है। इतना अगर आता है तो आपको आराम से क्वेश्चंस निकलने लग जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम आगे बात करेंगे क्वेश्चंस निकालने के लिए, जब तक के लिए बने रहे वीडियो में।